सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर हमारे पास आज एक माइक्रोवेव ओवन है जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। अभी लाइव आपके सामने, अभी फॉल्ट तो क्लियर नहीं हुआ। हम यानी कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ये चीज़ क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैंने वाटर इसमें जो है हीट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल जो है इसमें बिल्कुल यानी कि जो पानी जैसे टेम्परेचर पर रखा वैसा ही बाहर हमें मिला, मतलब ये हीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइक्रोवेव में यानी कि अंदर हर चीज़ जो है वैसे तो क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने कैसे स्टार्ट करना है, फॉल्ट्स को कैसे हमें ट्रेस करना है, ये चीज़ हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें मैंने देखा, मतलब नॉर्मली चल रहा है, ये नहीं चल ही नहीं रहा। अगर तो चल ही ना रहा हो तो फिर सबसे पहले आप ये फ्यूज़ इसका लाजमी से चेक किया करें। यहाँ पर मेन सप्लाई पर ही इसका फ्यूज़ होता है, जहाँ से ये इसकी तार जो है इन हो रही है यहीं पर फ्यूज़ होता है, यहाँ से फिर आप स्टार्ट होगी। लेकिन ये चल रहा है, 30 सेकंड आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 0 सेकंड तक जाता है, लेकिन हीट सिर्फ नहीं हो रहा। अब इसमें मुझे डाउट है, या तो ये गन ख़राब हो सकती है, ठीक है, और इसका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, और यहाँ पर एक जो है डायोड भी लगा हुआ होता है वो भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं पता, तो लाइव फॉल्ट हमने टेस्ट करना है। सबसे पहले हमें मीटर को, हाँ इसमें एक और मेन चीज़ है, फ्यूज़ भी है, वो भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो है मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर मैं रख लूँगा, ठीक है, और मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखने के बाद हम जो है इसमें सबसे पहले फ्यूज़ चेक कर लेंगे। इसका कैपेसिटर जो है वो अगर ख़राब हो, ठीक है, तो वो भी आप सिंपल चेंज कर सकते हैं। डायोड ख़राब हो वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अभी बाकी हर चीज़ नॉर्मल सेट से ही चल रही है बिल्कुल। चलिए मैं फ्यूज़ को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसका अक्सर फ्यूज़ जला हुआ होता है। ये वाला फ्यूज़ इसका अक्सर जलता है जबकि बिल्कुल ही ऑन ना हो रहा हो, ये अक्सर जला हुआ होता है। अगर यहाँ पर अगर यानी कि इस सिचुएशन में कि चल सब कुछ रहा है, लाइट भी ऑन हो रही है, लेकिन हीट नहीं कर रहा, तो ये गन ख़राब हो सकती है उस दौरान, ठीक है, गन ख़राब हो सकती है, या फिर इसके अलावा कोई आपकी वायर डैमेज हो, कटी हो या उतर गई हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर जो है इसमें ये जो वायर्स वाइट वाली लगी हुई हैं, जो इसमें ये ट्रांसफार्मर टाइप जो ये लगा हुआ है इसमें आ रही हैं, ये जिस साइड से होकर आ रही हैं वहाँ से जो है आउटपुट ही नहीं मिल रही होती, वहाँ पर होता है। लेकिन हम मेन जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं वही चेक करेंगे। सबसे पहले जो है इसका ये फ्यूज़ एक बड़ा लगा हुआ है, मैं इसको चेक कर लूँगा। एक वायर इसकी ये ट्रांसफार्मर की साइड पर लगी हुई है और ये आपस में कंटिन्यूटी, ठीक है, एक यहाँ पर लगी हुई है और एक यहाँ पर इसके नीचे वाले, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके नीचे लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं चेक करने की कोशिश तो करता हूँ, कंटिन्यूटी तो नहीं मिली, बट इसको फिर भी चेक करेंगे सही से। मुझे डाउट तो फ्यूज़ में ही आ रहा है, बट इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, नोज़ प्लाई से जो है फ्यूज़ को हम सबसे पहले फ्यूज़ को बाहर ही निकाल लेते हैं ताकि हम इसको क्लियर कर सकें कि वाकई में ही फ्यूज़ का इशू है। अगर फ्यूज़ का इशू ना हुआ तो फिर हम आगे चलेंगे। ये फ्यूज़ मैंने बाहर निकाल लिया है। अब जस्ट सिंपल एक प्रोब मीटर की मैं यहाँ पर लगा लूँगा, ठीक है, और एक प्रोब जो है हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा फ्यूज़ सही है कि नहीं। देखें, आप देखें फॉल्ट हमारा यहीं पर ट्रेस हो गया, ये बिल्कुल डेड शो कर रहा है। और आई होप कि इसमें अंदर जो है फ्यूज़ ही बर्न हुआ होगा, क्योंकि इसमें कुछ और तो होता ही नहीं। अब इसको ओपन करना बहुत ही सिंपल है। इसके कुछ लॉक्स होते हैं जो कि आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यानी कि एक साइड से आपको इस तरह खोलना होता है। ये इसका क्लैंप है। सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर लूँगा, ठीक है, जिसने इसको पकड़ा हुआ था। इसको रिमूव करने के बाद इसी साइड पर इसके ये लॉक्स हैं, तो इसको लॉक्स को देखते हुए हम इस लॉक को यानी कि रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास टेस्टर है तो उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके अंदर हम फ्यूज़ की तरफ आ चुके हैं। फ्यूज़ दिखने में बर्न वैसे नहीं लग रहा मुझे, बट इसको यहाँ से भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ मैं तसल्ली के लिए। वैसे तो वायर से ही पता तो चल गया था, लेकिन हमारा मीटर सही काम कर रहा है। ओके, दिखने में बर्न नहीं लग रहा, लेकिन असल में एक्चुअली ये बर्न हो चुका है, 100% बर्न है, क्योंकि हमने यहाँ से भी चेक कर लिया है। तो मतलब ये ही बर्न हुआ है, ठीक है। अब हम इसका फ्यूज़ जो है, इसके ऊपर रेटिंग भी इसकी लिखी हुई होती है, किसी ना किसी एक साइड पर इसकी रेटिंग लिखी हुई होती है। तो आप उस रेटिंग को देखते हुए इसका फ्यूज़ ले सकते हैं। मैक्सिमम जो है ये
8 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 6 एम्पेयर पावर के हिसाब से होता है। तो फ्यूज़ जस्ट हमने चेंज करना है और हमारा माइक्रोवेव जो है वो बिल्कुल काम करने लग जाएगा। उम्मीद है फ्यूज़ चेंज करने के बाद आगे और भी फॉल्ट हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल फ्यूज़ चेंज करेंगे क्योंकि फ्यूज़ का ही हमें फॉल्ट नज़र आया है। तो फ्यूज़ चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि आगे जो है हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं। इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास वक्ती तौर पर फ्यूज़ तो नहीं है, अभी मैं मार्केट से ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पर आर्जी तौर पर आपको टेस्ट यानी कि करके हम फॉल्ट को फाइंड कर लेते हैं क्लियर कि हमारा आगे तो फॉल्ट नहीं। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक ब्रिक वायर जो है लेकर वो यहाँ पर इसके ऊपर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो फ्यूज़ का काम हमें दे। लेकिन एक्चुअली में आपने ऐसा नहीं करना, मैं यानी कि ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि फ्यूज़ हमने यानी कि चेंज कर दिया और हमारा बाकी काम आगे फॉल्ट है तो वो ट्रेस करेंगे, नहीं है तो फिर हमारा फ्यूज़ ही फॉल्ट था, तो मतलब फ्यूज़ चेंज करने से हमारा मसला हल हो गया। तो फ्यूज़ आप चेंज कर देंगे, फ्यूज़ मार्केट से इजीली मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, इसके ऊपर वायर लगा लेता हूँ। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो है क्या किया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस पर एक वायर लगा दी है जो कि यहाँ से फ्यूज़ के ऊपर ही ये देखिए एडजस्ट कर दी है। कॉपर की वायर हो तो बेहतर है। अच्छा, ये चीज़ आपने हर बार नहीं करनी कि बस इस तरह करके यानी कि पैक करके कर दिया, ओके हमारा फॉल्ट ठीक हो गया तो फ्यूज़ चेंज नहीं किया, ऐसे ही कर दिया। ये डायरेक्ट हमने किया है फ्यूज़ को, ठीक है। इन केस दोबारा अगर मसला बनता है तो ये अगर हमने वायर ज़्यादा यानी कि एम्पेयर की लगा दी तो कोई और चीज़ भी जल सकती है। तो बेहतर ये कि टेस्टिंग के लिए आप इस प्रोसेस को दोहरा सकते हैं ताकि आपका फॉल्ट फिल वक्त आपको पता चल जाए, बाद में आप फ्यूज़ नया इसमें ज़रूर लगाएं। मैं भी इसमें ज़रूर नया फ्यूज़ जो वो लगाऊंगा ताकि इसकी प्रोटेक्शन अपनी जगह पर रहे। चलिए यहाँ पर अभी मैं इसके थिम्बल एक लगा दिया है, नीचे कैपेसिटर वाला, ये मैंने दूसरा भी लगा दिया। फ्यूज़ अभी यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि अभी हमें टेस्ट करना है, फ़ैन के साथ फ्यूज़ ना ये वायर ना लगे। ठीक हो गया, तो लीजिए फ्यूज़ कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको ऑन करके ट्राई करता हूँ। सबसे पहले आप सीरीज़ में चेक किया करें, सीरीज़ में अगर आपकी लाइट जो है वो फुल ऑन हो, जैसे कि ये मेरे पास सीरीज़ है, ठीक है, सीरीज़ लैंप आपके पास होना चाहिए। सीरीज़ सर्किट में आप इसको चेक करेंगे, अगर इसकी लाइट फुल ऑन हुई तो मतलब ये हमारा सिस्टम जो है वो शॉर्ट है, तो फिर हम आगे इसको चेक करेंगे। चलिए अभी मैं यहाँ पर इसका सबसे पहले डोर जो है वो ऑफ कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर जो है मैं इसको सीरीज़ में लगाता हूँ ताकि हमें इसकी शॉर्टेज का पता चल सके। सीरीज़ बोर्ड में आपकी तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ, ओके। तो चलिए इसको मैं इस साइड से इसके स्टार्ट बटन से इसको ऑन करके चेक करता हूँ। देखें यहाँ पर जो है अभी स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसके स्टार्ट बटन से इसको ऑन किया और लाइट इसकी आप देखेंगे कि फुल ग्लो नहीं हो रही। लाइट को देख के आइडिया हो जाता है कि ये फुल ग्लो है या नहीं, ठीक है। अभी शॉर्टेज हमें नहीं बता रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी सीरीज से हटा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो है ये जो मेरे पास वाटर था, ठीक है, इसको ये वाला पानी इसको हम डाल लेंगे। इसको अभी देखेंगे कि ये गर्म होता है कि नहीं। चलिए अब मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट हम देखेंगे इसकी गन काम करती है कि नहीं। गन का साउंड से भी पता चल जाता है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर इसका मेन मेन्यू जो है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इसका पैनल है, कंट्रोल पैनल, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी ऑन हो चुका है और इसमें जो है ये काफ़ी सारी ऑप्शंस है, ग्रिल वगैरह की भी और भी, लेकिन हम नॉर्मल इसी से जो है इसको, जब इसी को हम पुश करेंगे तो ये हमारे जो है नॉर्मल जो हीट करना होता है खाना वगैरह या कोई भी चाय वगैरह कुछ भी, तो ये काम करता है। चलिए इस पर टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम 30 सेकंड ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं और बिल्कुल गन की आवाज़ मुझे साउंड तो सुनाई दिया है। 30 सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है पानी गर्म करता है कि नहीं। और सॉरी, तार जो है इसकी वायर, वो इसकी वायर हिल, तो इस तरह से गाइस आप इजीली जो है अपने माइक्रोवेव को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होते, पीसीबी की तरफ भी इश्यूज़ आते हैं। मैं एक जल्द ही ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है
मतलब किस साइड से, यानी कि आपका इस तरफ फॉल्ट है या फिर आपकी जो हीट गन है उस तरफ फॉल्ट है, इस तरह की टिप्स भी दूंगा। तो टाइमिंग हमारी पूरी हो चुकी है, अभी हम देखेंगे हमारा पानी जो है वो गर्म हुआ कि नहीं। तो बिल्कुल इसको हाथ लगाकर मुझे तो आइडिया हो गया है, अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इसका अगर धुआं आपको देखने को मिल जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा, लेकिन अभी इतना मतलब ज़्यादा हीट नहीं, क्योंकि 30 सेकंड ही हमने लगाया है, लेकिन अच्छा खासा जो है ये गर्म हो चुका है। और इसका इजीली जो है मैं आपको टेस्ट भी दिखाता हूँ कि ये पानी गर्म वाकई में ही हुआ है कि नहीं। चलिए अभी माइक्रोवेव को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पानी गर्म हुआ कि नहीं वो दिखाता हूँ एक टेम्परेचर मीटर की वजह से। मेरे पास ये टेम्परेचर मीटर है, अभी आप देखेंगे तो इसका टेम्परेचर है 31 आ गया। चलिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इसका सेंसर है, ये मैं इसमें टिप कर दूंगा। चलिए ये मैं इसमें टिप करता हूँ और देखते हैं इसका। ओके, बहुत ही जल्दी से बढ़ेगा क्योंकि अच्छा खासा गर्म है। तो ये इसमें टिप रहने देता हूँ। तो आप देखेंगे 40, 46, 47 बढ़ता जाएगा, जितना उसका टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आपको पता है कि 48, 50 यहाँ तक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। तो ये इतने टेम्परेचर पर पानी जो है इसका गर्म है अभी, ठीक है। तो मुझे वैसे स्टार्टिंग में भी टेम्परेचर चेक करवा लेना चाहिए था, लेकिन मेरे बाद में ही माइंड में आया कि आपको कैसे दिखाऊं कि ये गर्म है। अब हाथ तो आप लगा नहीं सकते, तो फिर ये सेंसर जो है मेरे माइंड में आया, तो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो चले ये काम में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और फॉल्ट जो है माइक्रोवेव का वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। मैं इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसकी जो पीसीबी वाली साइड है, यहाँ पर फॉल्ट्स अगर आते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस साइड पर है, इसके डोर स्विच में है या फिर पीसीबी में है, ये कैसे पता चलेगा। एक ऐसी ट्रिक है कि जिसकी वजह से आपको इसका हाफ यानी कि सर्किट पता चल जाएगा कि एक इस साइड पर फॉल्ट है या उस साइड पर फॉल्ट है, मतलब इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो ट्रिक है, तो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।